अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सदफ गज़ाली और आप सबको अपने एक नए व्लॉग में वेलकम कहती हूं। आज के व्लॉग की जो मेन थीम है वो ये है कि जी मेरी सिस्टर इस्लामाबाद से आ रही हैं, तो 2 दिन उन्होंने हमारे घर गुजारने हैं। तो गेस्ट के साथ हम दिन कैसे गुजारते हैं, हमारी क्या रूटीन होती है और गेस्ट के लिए आप क्या स्पेशल नाश्ते बना सकते हैं और क्या सेटिंग्स कर सकते हैं, उन सारों के बारे में आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। तो जी दिन का स्टार्ट करते हैं। मैंने शाम का वक्त है, यहाँ पे असर का टाइम था। बिस्तर वगैरह को धूप वगैरह लगाई थी। मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर को वॉश किया था क्योंकि बेड जब हम किसी को अपना बिस्तर देते हैं या कोई हमारे घर रहने आता है ना, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है डेट ब्लैंकेट्स एंड ऑल द बेड शीट शुड बी क्लीन। साफ़ सुथरी होनी चाहिए कि कोई जो बाहर से आके रहे वो कंफर्टेबली रह ले। ये ना हो कि जी उनको बिस्तरों से स्मेल आ रही है और वो कहें क्या है इतने गंदे बिस्तर। तो मैंने सारे जी शीट साफ़ की, धोई, चेंज की। उसके बाद मैंने मैट्रेस कवर जो था उसको भी वॉश कर लिया। और मैट्रेस कवर मैंने पहले भी बताया था कि मैंने दराज से मंगवाया था और 2 साल से ये मेरा यूज़ हो रहा है। इससे पानी वगैरह, दूध, फीडर कुछ भी नीचे नहीं जाता है, तो आपका मैट्रेस क्लीन रहता है। तो खैर मैंने यहाँ पे फिर ये बेडशीट्स वगैरह चेंज की, रूम की डस्टिंग की, रूम की क्लीनिंग की अच्छे से। मेहमानों के लिए एक ख़ास प्रोटोकॉल होता है और जब मेहमान बहुत दूर से आ रहे हों तो फिर तो प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं आपको ना एक और फ़ायदे की चीज़ बताती हूँ। जब भी गुल अहमद पे सेल लगती है ना 70% ऑफ, तो आप देखिएगा उसमें ना पिल्लो कवर्स होते हैं। 6 पिलो कवर्स होते हैं और आई गेस वो 500 या 450 के होते हैं। तो मैंने वो एक दफ़ा ऑर्डर किए थे। तो रैंडम कलर्स वो अपनी मर्ज़ी की देते हैं। तो ये जो आपको मेरे पीछे पिलो कवर्स नज़र आ रहे हैं ना पिल्लोज़ पे, क्योंकि मैं बेड पे डबल पिल्लोज़ रखती हूँ और बेडशीट के साथ 2 ही पिल्लोज़ आते हैं। तो मैंने वहाँ से वो ऑर्डर किए थे। तो वो उनमें इस तरह के कलर्स होते हैं कि वो हर बेडशीट के साथ ना मेरे चल जाते हैं। तो अगर आपके पास भी 4 पिल्लोज़ हैं और आपको 4 वाला सेट लेना पड़ता है, तो आप भी ऐसा करें कि आप गुल अहमद से ये कवर्स मंगवा लें। गुल अहमद को मैं इसलिए यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसके बाद जी मैंने बच्चों को उनका इंतखाबी खाना, उनकी चूरी बना के दी, क्योंकि उन लोगों ने बाकी सब तो खाना नहीं होता। और जो मेरे गेस्ट हैं वो बड़े अच्छे गेस्ट हैं। उन्होंने कहा कि वो बिरयानी, कौरमे, कढ़ाइयाँ ये सब कुछ खा चुके हैं, तो उनको कुछ सिंपल सा चाहिए। कुछ सब्ज़ी पका लो या कुछ भी। तो मैंने कहा कि सब्ज़ी वगैरह तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने क्या ऑप्शन निकाला कि मैंने पराठा रोल्स बनाए, यानी कि पराठे बनाए, उसमें चिकन को मैरिनेट करके फ्राई करके और उसमें चिप्स वगैरह लगाए, उसमें खीरे, उसमें सिरके वाले प्याज, यानी कि ना तो वो शौरमा होता है और ना वो होता है, और वो बड़े मज़े का पराठा रोल बनता है। तो वो मैंने बनाया और उसकी रेसिपी मैंने 2 दफ़ा अपने चैनल पे शेयर की है। मेरे रमज़ान के व्लॉग्स में भी है और मेरे इस्लामाबाद वाले व्लॉग्स में भी है। और इस्लामाबाद में भी मैंने बनाए थे और बच्चों के खालू ने वहाँ खाए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ हम वही खाएँगे। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है घर में मेहमान आ रहे हो तो बहुत सारा काम होता है। तो बस मैंने बच्चों को चूरी वगैरह बना के दी और उसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू की। और मेहमान मेरे आ भी गए थे और मैं भी पराठे बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है पराठे तो फिर गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो बस वो लोग आए, डिनर वगैरह किया और उसके बाद बच्चे इतने थक चुके थे, सारा दिन इंतज़ार कर करके लेट कर दिया था उनकी खाला ने, तो बच्चे सो गए। और यहाँ पे जी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू होगी और आज मैं नाश्ते में भी कुछ डिफरेंट सा बनाने वाली हूँ कि मेहमान आए हो तो कोई अच्छा सा नाश्ता होना चाहिए। तो मेन्यू में आपको बताती चलूँ, हमारे मेन्यू में थे पराठा था, ऑमलेट था, उसके बाद मैंने टमाटर मिर्ची का एक सालन बनता है वो जो बहुत टेस्टी लगता है नाश्ते में, वो मैंने बनाया था ब्रेड के साथ, क्योंकि वो उसका टेस्ट ना ब्रेड के साथ ही अच्छा जाता है, वो रोटी पराठे या नान के साथ मज़े का नहीं लगता। साथ में जी फ्राइड एग्स थे और मेरी सिस्टर की फरमाइश पे रस थे। उसके बाद ब्रेड जैम भी था। तो ये सारा जी हमारा मेन्यू था। ये सारा मेन्यू मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगी इस वक्त। यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर मिर्ची की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा शेयर की थी, बट वो प्रॉपर नहीं बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसको मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मेरे गेस्ट सो रहे हैं। तो मैं सुकून से वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ मैंने कहा कि मैं ये सब शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तान में ना नाश्ते के बहुत से ना शॉर्ट ऑप्शंस होते हैं, या तो सैंडविचेस वगैरह होते हैं जो कि लोग जल्दी पसंद नहीं करते, और पराठे ही ज़्यादा खाए जाते हैं। हर घर में पराठा ही चल रहा होता है। तो कभी कभी मैं पराठे खा के बोर हो जाती हूँ, तो फिर मेरा दिल करता है कि कुछ डिफरेंट हो, और वो डिफरेंट में नान चने आ जाते हैं। फिर मैं नान चने खा खा के भी बोर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं नाश्ते की ना नई नई रेसिपीज़ एक्सप्लोर करती रहती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक ऑमलेट देखा है जो कि कैबेज वाला ऑमलेट था, कैबेज और कैप्सिकम वाला, तो वो बड़े मज़े का लग रहा था। इंशाल्लाह वो भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी।
आटा गूँध के मैंने साइड पर रख दिया और अब मैं ये टमाटर मिर्ची की तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को बीच में से कट कर लेना है ताकि ये इसका जो असर अच्छे से ना ऑयल में शामिल हो जाए। उसके बाद टमाटर लेने, टमाटर मैंने गोल गोल स्लाइसिस में काट लेने हैं। टमाटो को स्लाइसिस में कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप क्या करें कि पहले कॉर्नर से ये कट लगा लें, उसके बाद इसको गोल 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 काट लें। और जी ये वाला टमाटर मेरा आगे से ख़राब निकल आया तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया और दूसरा टमाटर ले लिया। 5 मैंने टमाटर लिए और 4-5 मैंने हरी मिर्ची ली। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च जो है ना वो ज़्यादा कर लें, क्योंकि इसमें लाल मिर्च वगैरह मैं नहीं ऐड करती, जस्ट कलर के लिए हल्का सा 1 पिंच ऐड करती हूँ। तो अगर आप क्योंकि वो लाल मिर्च डालने के बाद ना गले को लगती है मिर्च। तो जी स्टार्ट करनी है जी मैंने अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने डाला है ऑयल। पैन में ऑयल ले लें। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें ऑयल ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। अगर आपको एक्सेस ऑयल नहीं पसंद तो आप उसको निकाल लें, बट उसमें ऑयल में ना अच्छे से फ्राई हो जाते हैं टमाटर और मिर्च वगैरह। सबसे पहले हमने लिया 1 टीस्पून ज़ीरा, जो कि ऑयल में कड़कड़ा लिया। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा कम लिया क्योंकि मेरे घर में ना ज़ीरे को पसंद नहीं करते, तो आप इसमें ज़्यादा ज़ीरा डालेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और ज़ीरा जब फ्राई हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी। ग्रीन चिलीज़ को भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। बस इतना फ्राई करना है कि इनका ये कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल वो ब्राउन नहीं करना, वो फिर बिल्कुल मुरझा जाएंगी। जब हमारी ग्रीन चिलीज़ भी फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टोमेटोस। बड़ी ही ये क्विक रेसिपी है, बड़ी इजी रेसिपी है, और जब जब जिसने भी ट्राई किया ना उसने यही कहा कि बहुत अच्छी रेसिपी है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद मैंने ये स्लाइस किए हुए टोमेटोस डाल दी। मसाले में इसमें सिर्फ जाएगा नमक। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, जितनी आपकी क्वांटिटी उस हिसाब से नमक डालें। और जो थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर लाल मिर्च डाली, जस्ट फॉर एडिंग द कलर एंड फ्लेवर। और इसके बाद मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया है, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। और जब तक ये टमाटर गल जाएंगे तो मैंने कहा फटाफट से मैं चाय बना लूँ। चाय शाय रखी साथ मैंने। इसके बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो टमाटर मेरे गल चुके हैं और इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने इसकी भुनाई करनी है कि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब तेल ऊपर आ जाए तो समझे हमारा मसाला रेडी हो गया है। और बस इसको जी मैंने बन गया साइड पर रख दिया। और अब मैं बनाऊंगी सबसे पहले पराठे, क्योंकि पराठे खाने वाले भी बीच में आधे लोग हैं तो उनके लिए बन रहा है यहाँ पे पराठा। और बाकी जो है मैंने और मेरी सिस्टर ने तो ब्रेड खाना है, लेकिन बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने पराठे खाने हैं, और मुनी के हस्बैंड ने भी पराठे खाने हैं। और उनके लिए साथ ऑमलेट बनना है, जो कि वो उनकी वाइफ खुद ही बनाएगी। पराठे के ऊपर जी लग रहा है यहाँ पे मक्खन। मक्खन मेरे हस्बैंड लाजमन खाते हैं पराठे के ऊपर लगा के। मुझे मक्खन वाला पराठा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे होममेड मक्खन पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे मुंह को लगा हुआ सऊदीया का मक्खन तो मुझे वही अच्छा लगता है। और उसके बाद जुनैद के लिए जी मैं बना रही हूँ उसका फ्राइड एग। तो यहाँ पे एक फ्राइड एग मेरा और मेरी सिस्टर का है, हम दोनों तावन करके एक ही अंडा खाएंगे। इस मतलब टमाटर मिर्ची के साथ ब्रेड और ब्रेड के साथ फ्राइड एग का जो कॉम्बिनेशन है ये मस्ट है। तो ज़्यादा पूरा अंडा खाया नहीं जाता, तो हमने कहा कि हम एक अंडा जो है ना 2 लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे जी अंडे फ्राई हो रहे हैं ना। मैं अंडा फ्राई करने का आपको बेस्ट तरीका बताऊँ कि आपने नीम गर्म से तेल में अंडा डालना है, तो फिर आपका अंडा बहुत ही खूबसूरत फ्राई होगा। ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो आपका अंडा नीचे से जल जाएगा, और बिल्कुल ठंडे ऑयल में डालेंगे तो आपका अंडा प्लास्टिक बन जाएगा। तो आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑयल में एग डाल देना है, 2-4 मिनट एग को पकने देना है। और उसके बाद अगर आपने हाफ़ फ्राई करना है तो आपने उसके ऊपर तेल डालना है, ताकि ऊपर से वो थोड़ा सा कुक हो जाए हाफ सा। और उसके बाद आपने उसको निकाल लेना है, क्योंकि मेरा जो जुनैद है ना उसको एग वो चाहिए होता है कि जिसको वो तोड़े तो उसके अंदर से जर्दी फूट के बाहर निकले। और उसने उसका नाम रखा हुआ है चमचाहारा। तो आजकल हमारे घर में ना फ्राइड एग का नाम चल रहा होता है चमचाहारा। तो ये जी हमारे चमचाहारे रेडी हो गए हैं।
माशाल्लाह तबारकल्ला नाश्ता हमारा रेडी हो चुका था। चाय भी बन चुकी थी। चाय को मैंने गर्म करके फिर से दिया और बच्चों का और बड़ों का नाश्ता अंदर लगा लिया। और उसके बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने सुकून से बैठ के ना तन्हाई में अपना नाश्ता एंजॉय किया। बहुत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने सुकून से नाश्ता किया और थोड़ी बहुत बातें, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है बातें कहाँ की जाती हैं, बस ये कर दो वो कर दो। और उसकी जो माशाल्लाह छोटी बेटी है, शी इज़ अ सुपर प्रो मैक्स बहुत ज़्यादा वो तंग करती है। तो नाश्ता, तो ये तो था जी मेरा ब्रेकफास्ट आइडिया। और आप लोग भी इस आइडिया को ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको यकीनन ये अच्छा लगेगा। नाश्ता करने के बाद सफाई वगैरह हुई, वही जो नॉर्मल हमारी रूटीन होती है। लेकिन जब गेस्ट आए हो तो ज़्यादा घर की सफाई तो होती नहीं है। जब किचन वगैरह मैंने क्लीन किया और उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करना था। हम लोगों ने प्लान किया, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से कह रहे थे कि मोनी खाला के साथ कहीं बाहर जाना है। और साइवल में इतने ख़ास कोई ना अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह भी नहीं है और कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ पे आप जाएं। आ जाके ये है कि हम लोग डिनर करने जा सकते हैं, लंच करने जा सकते हैं। और एक ही हमारी फ़न सिटी है जहाँ पे हम हमेशा से जाते हैं। तो इन्होंने जाना था फ़न सिटी, तो मैंने कहा कि मैं फटाफट से किचन समेट लूँ। और रात के खाने का जो हमारा मेन्यू डिसाइड हुआ वो ये था कि जी हमने खाने थे मसर चावल। इन लोगों ने कहा कि हमने बहुत हैवी खा लिया है तो दाल चावल खाएंगे। तो मैंने किचन वगैरह साफ़ करने के बाद दाल चावल बनाया। और दाल चावल बनाने के बाद फिर बच्चे जब तक रेडी हुए हैं और हम खाना बना के चले गए थे और वापस आके हम लोगों ने दाल चावल खाया। और बहुत ही मेरे सस्ते मेहमान थे, बिल्कुल खर्चा नहीं करवाया है इन्होंने। अल्लाह ताला ऐसे मेहमान सबके घरों में भेजे। मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं और जब मेहमान घर में आते हैं ना तो घर में एक अलग सी रौनक लग जाती है और बड़ी खुशी होती है। और जब आपका मायका आपके पास ना और मायका दूर और मायके से कोई आए तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी ये जो सिस्टर है इस्लामाबाद में होती हैं और ये तकरीबन साल बाद ही इनसे हमारी मुलाकात होती है। बट इस साल हमारी बहुत ढेर सारी मुलाकातें हो गई। इंसान जब सोचता है ना कि भाई अब इस बंदे से तो हम साल बाद मिलेंगे, तो ये अल्लाह ताला को पता होता है कि अल्लाह ताला ने किस वक्त हमें किससे मिलवा देना है। जो मेरी सिस्टर मेरी सिटी में रहती है ना उनसे मेरी मुलाकातें कम होती हैं और जो ये दूर वाली है ना इनसे माशाल्लाह मेरी मुलाकातें इस दफ़ा ज़्यादा हो चुकी हैं। तो ये देख लें कैसा अल्लाह ताला का सिस्टम है कि जो अल्लाह ताला चाहे वही होता है। तो यहाँ जी मैंने अपना स्टोव जो बड़े अच्छे से चमका लिया है। मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड जो है उसको डाल के स्क्रबर से इसको स्क्रब कर लिया ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, सुथरा हो जाए, चमक जाए। और इसके इर्द गिर्द का सारा एरिया वो भी मैंने साफ़ कर लिया। डेली बेसिस पे अगर हम इसको साफ़ करें ना तो फिर ठीक रहता है, वरना फिर स्लैब बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। साथ ही मैंने सिलेंडर के पाइप शाइप, चूल्हे के पाइप शाइप सब साफ़ कर लिया। और टेन टेन एंड माई किचन इज़ क्लीन एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट फंक्शन यानी कि मसर चावल। खैर मसर चावल की रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली नहीं हूँ। फ़िलहाल गैस आई हुई थी और मैं पानी गर्म करने के लिए रख रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने नहाना था और बड़ों ने भी नहाना था। नहाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और गैस थोड़े से टाइम के लिए आती है। खैर तो फिर हमने पानी शानी गर्म किया, इन सबको नहलाया। ये असिस्टेंट मेकअप डायरेक्टर खड़ा पीछे फाउंडेशन पकड़ के। मेकअप आर्टिस्ट का मुंह नहीं नज़र आ रहा। आप क्यों रो रही हो? आप हेल्पर हो साफ करने के लिए? क्या क्या आपने भी मेकअप करना है? ये इतनी प्यारी फ्रॉक किसने पहनी है आज? किसने इतने अच्छे कपड़े पहने? आपने? मुंह में क्या? मुझे दो। क्या खा रही हो? दे दो। गिमी 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 गिमी। हमारी दो प्यारी प्यारी जो बिल्लियाँ हैं ये हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। और रामीन जो है ना डर रही थी हॉर्स पे बैठ के, लेकिन माशाल्लाह आइजल जो है वो इंजॉय कर रही थी और उसको देख के रामीन ने भी कहा कि मैं बैठ जाऊँ हॉर्स पे।
हम लोग पहुंच गए थे फ़न सिटी में, और फ़न सिटी में हमारे माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था रामीन और आइज़ल को देख के। ये दोनों फ़र्स्ट टाइम इकट्ठे किसी भी फ़न सिटी या प्लेलैंड आए हैं, और रामीन भी फ़र्स्ट टाइम इस तरह जाके खेल रही है यहाँ पे। इस्लामाबाद में एक दिन इसने खेला था, वहाँ का प्लेलैंड ना टॉडलर्स का सेपरेट था, बट ये वाला मिक्स है। और फ़न सिटी वालों को भी चाहिए कि टॉडलर्स का ना सेपरेट बनाएं। यहाँ पे बच्चों नहीं थे, रश ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से इनको अंदर डाला, वरना डर ही लगता है कि कोई बच्चा ऊपर ही ना चढ़ जाए जंप करता हुआ। और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। ढेर सारे एंजॉयमेंट्स के बाद जी सैड मोमेंट्स आ गए हैं, जब खाला के जाने का टाइम हो गया है। और मुनी खाला ने बच्चों को चीज़ दिलवाई है ताकि बच्चे पीछे से रोए ना। बना के दिया था, कहाँ दिया था बैटमैन बना के? हाथ में बना के दिया था। साथ करो इसको, उमा कर दो। जब आप जाओगे वापसी तक वेट, आएंगे इंशाल्लाह, वापस भी आएंगे। बाय आइज़ल, बाय। जोर से कराना आप ही का लैपटॉप। अच्छा जा रही हैं। अल्लाह हाफिज़ मुनी खाला, आइज़ल बाय। बाय कर दो। किस तरह से ये 2 दिन गुजर गए पता भी नहीं चला, जाने वाले चले गए और हमें उदास कर गए। और आयज़ा की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपनी खाला के साथ, तो आयज़ा पहले तो कंट्रोल करके बैठी थी और फिर आयज़ा रोने लग गई। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगी। मैं आयज़ा की वीडियो बना रही थी और वो रो रही थी कि आप मेरी वीडियो ना बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये इमोशनल सी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।